वेलकम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जो हमने इससे पहले वाली वीडियो है उसमें किया था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और साथ में एक्जोथर्मिक रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में एंडोथर्मिक रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या होती है। एंडो का मतलब इनसाइड, और थर्मिक का मतलब हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिन रिएक्शन को पूरा करवाने के लिए हमें बाहर से हीट देनी पड़े, बाहर से एनर्जी देनी पड़े, तो उन रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन which require energy in the form of heat, light or electricity is known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, चाहे लाइट की फॉर्म में हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, तो उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जो इसका एग्जांपल है वो हो जाएगा, जैसे हमारे पास था कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और जैसे इसको हीट देते हैं तो क्या बनेगा CaO प्लस CO2। ये था कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइमस्टोन भी इसको बोलते हैं। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसको हमने हीट देनी पड़ी है बाहर से, तभी जाके ये रिएक्शन पूरी हुई है। इसी वजह से ऐसी रिएक्शन जिसको हम एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, तो उन सभी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इससे पहली वीडियो में जो हमने जितने भी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थे सारे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल थे, तो बाकी एग्जाम्पल हम वहां से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज करना। तो इसमें हम क्या देखते हैं, when high reactive atom displace less reactive atom, then the reaction is called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब जो हाई रिएक्टिव एटम है वो लेस रिएक्टिव एटम को रिप्लेस कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है, तो उस तरह की जो रिएक्शन है उनको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल है, जैसे हमारे पास है Fe यानी कि आयरन, और इसके अंदर हमने डाल दिया CuSO4
कॉपर सल्फेट, तो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट और साथ में सी कॉपर। तो यहाँ पे जो Fe है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कहने का मतलब ये कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कॉपर को यहाँ से इजीली रिप्लेस कर देता है, यहाँ से आसानी से हटा देता है। तो यहाँ पे Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। और दूसरा एग्जांपल है इसका जिंक प्लस CuSO4, तो यहाँ पे क्या बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, ये हो गया कॉपर सल्फेट, ये जिंक सल्फेट। तो यहाँ पे जो जिंक है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को आसानी से रिप्लेस कर देता है और SO4 के साथ खुद जुड़ जाता है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट दो बार हो, कहने का मतलब जिसमें डिस्प्लेसमेंट है वो दो बार हो, यानी कि द रिएक्शन इन विच न्यू प्रोडक्ट आर formed by the exchange of ions, और हम म्यूचुअली एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअली का मतलब आपसी, जिसमें जो एटम है वो आपस में आयंस का एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे जो इसका एग्जांपल है हमारे पास, जैसे हमारे पास है Na2SO4 प्लस BaCl2, ये हो गया सोडियम सल्फेट, ये हो गया बेरियम क्लोराइड। तो अब क्या बनेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो SO4 सोडियम के साथ था वो चला गया बेरियम के साथ, और जो बेरियम के साथ Cl2 था वो आ गया है Na के पास, तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ये चला गया है Ba के पास और ये चला गया है सोडियम के पास, तो इस तरह से जो इसके साथ जुड़ा हुआ था वो इसके साथ चला गया, जो इसके साथ था वो यहाँ पे पहले वाले के साथ आ गया। जो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनता है वो क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, एक अनडिजोल्व्ड मास होता है जो वाटर के नीचे बॉटम में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो ये NaCl है ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो कि हम घरों में नमक यूज करते हैं, जो हमारा कॉमन साल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन नाम से पता है ऑक्सीजन से बना है ऑक्सीडेशन, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, जैसे हमारे पास था Cu प्लस O2, क्या बन गया 2CuO। ये है हमारे पास कॉपर, ये है ऑक्सीजन, ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो रिएक्टेंट के साथ, देखो रिएक्टेंट क्या था हमारे पास, Cu था, एक ऑक्सीजन था, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है Cu के साथ, तो इसी वजह से हम इसको बोल देंगे ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब रिड्यूस होना, यानी कि कम होना। तो इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट है इसका बिल्कुल अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर सेकंड है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जो इसका एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। जैसे यहां पे हमारा कॉपर ऑक्साइड बना, उसी को ले लेते हैं CuO प्लस इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, तो क्या बनेगा Cu प्लस H2O। ठीक है, कॉपर और वाटर बनता है। तो यहाँ पे हमारा देखो, पहले कॉपर ऑक्साइड था, Cu के साथ ऑक्सीजन भी थी, लेकिन यहाँ पे Cu के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन हटी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया रिडक्शन। और यहाँ पे जो वाटर है, ये हाइड्रोजन है, इसके साथ पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब इसके साथ ऑक्सीजन आ गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जब जो हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा है और रिडक्शन पढ़ा है, जब ये दोनों एक साथ हो जाए, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर। ठीक है, when oxidation and reduction take place together। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। जैसे ये था हमारे पास Cu प्लस H2O, तो यहाँ पे क्या बनेगा CuO प्लस H2। अब यहाँ पे देखिए, जो ये रिएक्शन है, पहले Cu था, अब CuO हो गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है Cu के साथ, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। वहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पहले H2O था, लेकिन अब क्या है, केवल H2 है, तो इसका मतलब यहाँ से H2O के साथ ऑक्सीजन हट रही है, तो ये क्या हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन का हटना क्या है, रिडक्शन। तो ये हो गया एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन का। तो जब ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन है वो एक साथ परफॉर्म हो, उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से जो हमारा लास्ट टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी, उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।